वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 में। साथियों, आज हमारा क्लास 5 है हमारी सीरीज का, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप 3। ठीक है साथियों, घात और करड़ी के टाइप 3 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले साथियों। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं उसको जरूर देखें, और खास करके जो हमने इसके पहले के टाइप 1 क्वेश्चन कराए हैं उसको जरूर देखें। ठीक है साथियों, तो आज हम अपने इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। रूट में 36 गुड़े रूट 94 माइनस रूट ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन सारे साथियों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हैं, पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, इधर से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमने सब अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखते चलिएगा साथियों। आप यहाँ पे दिया है आपका क्यूब रूट में घन मूल में 1331 है। तो यहाँ पे साथियों ये किसका घनमूल है, ये 11 का है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। आप देखते चलिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 1331 ये है बटे ये भाग है, मतलब बटे में कर देंगे, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूट में है। आप देखते चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा साथियों, ये 121 आएगा काटने पे, क्योंकि हमें पता है कि 11 का गुणा अगर 3 बार करेंगे साथियों तो कितना जाता है, 11 का क्यूब इतना होता है, आपसे बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 131 को अगर इतने इस तरीके से लिखेंगे, बटे में 11 रहेगा तो आपका एक 11 चला जाएगा, बचे कितना 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा साथियों, ये 121 आ जाएगा। ठीक है, तो 121 जो आएगा साथियों वो आपका रूट में रहेगा, याद रखिएगा। जो 121 आएगा वो आपका किस में रहेगा साथियों, रूट में रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे रूट 121। ठीक है साथियों, अब ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 158 है, ये रूट लगा हुआ है साथियों, माइनस है, ये 94 है, ये रूट है, ये 36 है। ठीक है साथियों, ये है आपका तो 121 है साथियों ये। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट, अब ऐसा है कि साथियों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप अपने मन में करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप अपने मन में करेंगे। अब रूट में ये 121 है साथियों। ठीक है, तो ये रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 11 इसमें जुड़ जाएगा, तो 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 8 1 9 5 1 6 और ये, तो ये कितना आ जाएगा साथियों 169 आ गया। अब ये 169 भी रूट में है, तो 169 रूट में है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा साथियों, रूट में अगर 169 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 13 गुणे 13 कितना होता है 169। ठीक है, अगर इसको रूट में कर देंगे साथियों तो इसका मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब ये 13 रूट से जब यहाँ बाहर रूट से आएगा ये 13 हो गया, तो 94 माइनस कितना हो गया साथियों 13, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा साथियों 8 आ जाएगा, मतलब ये कितना रूट में हो गया 81। ठीक है, तो हमें पता है कि 81 है रूट में 81 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट में ये देखा 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 गुणे 9। ठीक है साथियों, या तो इसको आप छोटा कर लीजिए या तो गुणा कर लीजिए। देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि 6 गुणे 6 36 को लिख सकते हैं, गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है साथियों, तो जिसका जिसका पेयर बनता है वो एक एक संख्या बाहर आती है, मतलब यहाँ पे 3 का 2 बार पेयर बना, 6 का 2 बार पेयर बना, तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ बाहर क्या आएगा गुणे 3 आएगा, मतलब ये कितना आ गया 18 आ जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ पे अगर हम इसको करें तो 9 का गुणा कर देते हैं, 9 6, ठीक है, 9 6 4 की 4, हाथ में आए 5, 9 तक 27, और 27 पास कितना हो गया साथियों 324। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 324 किसका रूट किसका स्क्वायर होता है साथियों, ये 18 का होता है, तो रूट में 324 है, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ साथियों, देखिएगा।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। बस एक बार आप ध्यान से समझिए इसको, तो आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि हम क्वेश्चन की शुरुआत पीछे से करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यूब रूट में क्या कहते हैं 1031 है, ठीक, 1331 है, ठीक है साथियों। तो जो 1331 होता है ये 11 का क्यूब होता है। अगर क्यूब रूट में इसको करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे, यहाँ पे 11 आएगा हमारा। अब जब इसमें से 11 का भाग देंगे हम लोग, तो 11 का भाग देंगे तो यहाँ कट के कितना आएगा साथियों, यहाँ पे काटने के बाद आएगा 121, ठीक है। अब 121 भी साथियों आपका रूट में है, 121 भी क्या है आपका रूट में है। तो जब 121 से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 11 जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, 9 आ गया, ये 6, ये इतना आ गया, ठीक है साथियों। ये भी आपका कितने में है, रूट में है अभी। अब जब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 13 का स्क्वायर ये है। तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा, 13 आएगा। तो अब 94 से हमें माइनस कितना करना है साथियों, यहाँ पे 13 आएगा। तो हम इसमें से 13 माइनस कर देंगे, 13 माइनस करने के बाद ये भी कितना आएगा, 81 आएगा। अब 81 भी किस में है आपका साथियों, तो ये रूट में है, ठीक है। इसमें से बाहर करने पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जब 36 गुणे 9 करेंगे साथियों तो 324 आएगा। और 324 किसका रूट होता है साथियों, तो ये 18 का होता है, ठीक है। हम समझ गए 324 जो है साथियों, 324 का रूट कितना होगा, 18 होगा, ठीक। ये है साथियों। तो अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में चलते, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों क्या है। तो ये यहाँ पे है रूट में 17, 28, ठीक है साथियों। ये यहाँ पे भाग है, फिर रूट लग जाएगा आपका कितना है, 155 माइनस ये रूट लग जाएगा साथियों, ये 98 प्लस यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा साथियों, ठीक है। क्यूब रूट कितना है, 529, ठीक है साथियों। और यहाँ पे फिर गुणे, फिर रूट में कितना है, 529, ठीक है साथियों। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। इसलिए साथियों जो मैंने आपको स्क्वायर बताया था और स्क्वायर रूट बताया था इसके पहले, और क्यूब रूट, उन्हीं चीजों का साथियों यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए मैंने उसको आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप दोबारा जाके देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है साथियों। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हमको पता है कि ये स्क्वायर रूट ये किसका है, 529। मैं आपको लिखवाया था, अगर याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था 21 से लेकर 30 तक के लिखवाया साथियों। तो 21 किसका होता है, 441 का। 22 किसका होता है, 484। 23 किसका होता है साथियों, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। 21 का स्क्वायर ये, 22 का स्क्वायर ये, 23 का स्क्वायर ये, ठीक है साथियों। तो हमें पता चलेगा कि ये 23 का स्क्वायर है। अगर इसका रूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये हमें पता चल गया। तो अब ध्यान से देखते चलिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है साथियों। तो रूट के बाहर कितना आया, 23 आया। तो हमें अंदर कितना, अब इसके अलग से इसको हम लिख के समझाते हैं। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर हमें क्या मिल रहा है साथियों, 529 गुणे 23, हमें ये मिला, ठीक है साथियों। तो हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणे 23, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 23 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, और गुणे 23, ठीक है साथियों। एक ये वाला, तो हमें कितने पेयर मिल गए, इसके 3 पेयर मिल गए। अगर 3 पेयर आपको क्यूब रूट के अंदर मिल जाते हैं तो बाहर आपका वही संख्या आएगी, मतलब बाहर कितना आएगा साथियों, 23 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यहाँ इस पूरे का कितना हो जाएगा साथियों, इस पूरे का हो जाएगा 23, ठीक है। अब 23 हमें यहाँ पे प्लस था, तो 23 हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इसमें जब 23 जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, ये 11 और 11 12, मतलब 121। अब 121 किसमें हो गया साथियों, आपका ध्यान से देखिएगा, 121 यहाँ पे रूट में है, ठीक है। जब 121 यहाँ पे रूट में है तो हमें बताया था कि 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। मतलब रूट कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो रूट की जब बाहर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे बताते, फिर से करके चलते हैं, आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाते हैं। हमने क्या बताया कि इसका आंसर कितना आ गया, पूरे का 23 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते चलते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि चलिए यहाँ से आपका ये हो गया 23, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका 23। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 121। अब जब रूट का 121 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसका मतलब कि आपका अब यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ तक आपका आ गया 11, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका 11। अब जब 11 इसमें से साथियों माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में
144। हमें पता है 144 किसका स्क्वायर होता है साथियों, 12 का स्क्वायर होता है। जब ये रूट के बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया आके, हमारे पे ये बच गया साथियों रूट में 1728/12 ये बच गया था। ठीक है साथियों, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो गया 1728/12 ये है, और ये किसमें है साथियों, रूट में है। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको भी भाग देके आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक है साथियों, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। ये यहाँ पे 5 बचेगा तो 12 चौक 48, फिर 4 बचेगा इसमें से, 12 चौक 48, मतलब कितना आ गया साथियों, देखिए 12 एकम 12। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 5 इसमें हासिल किया, 12 चौक 48, फिर इसके बाद क्या कहते हैं 48 में से 4 इसमें हासिल किया, 12 चौक 48, ये भी आपका रूट में 144 आ गया। ठीक है साथियों, और हमें पता है रूट में 144 किसका मान होता है, 12 का मान होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया साथियों, 12 आ गया। ठीक है, आप समझ गए साथियों। अब इसके बाद जो भी अगले क्वेश्चन हम लेंगे उस क्वेश्चन में साथियों अब हम सारे क्वेश्चन अपने मन में करते जाएंगे, मतलब हम इतने स्टेप में सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो स्टेप हम आपको बताने के लिए कर दिए थे, लेकिन अब हम उसको और जल्दी जल्दी करेंगे अपना समय बचाते हुए। ठीक है साथियों, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब जैसा मैंने बताया कि हम इस क्वेश्चन को अब ज्यादा स्टेप में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, कम से कम समय में और इसको कम से कम स्टेप में हमें सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि हम बस इस क्वेश्चन को हम साथियों अलग से मतलब पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करेंगे, बस हम इसको यहाँ से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब क्यूब रूट में है 729। ठीक है साथियों, तो 729 किसका क्यूब रूट होता है, तो हमें पता है इस क्यूब रूट 9 का होता है। ठीक है, क्योंकि 9 का अगर आप क्यूब करेंगे साथियों, 9 का क्यूब करेंगे, 9 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, मतलब 9 9 81, 9 729। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये पूरा टर्म हट के आ जाएगा साथियों आपका 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा, ये 9 आ गया। अब इसमें हमने जोड़ा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब यहाँ पे रूट में अब कितना आ गया, यहाँ पे रूट में आ गया साथियों 729। अब 729 किसका रूट होता है साथियों, तो 729 रूट होता है आपका 27 का। किसका होता है साथियों, 27 का होता है। इसका मतलब अब ये पूरा हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म हटके आपका हो जाएगा यहाँ पे 27 बचा। ठीक है साथियों, क्या बचा, केवल 27 बचा। अब 316 में से हम 27 माइनस करेंगे, 316 में से हम क्या करेंगे साथियों 27 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 16 में से 7 गए 9। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो कितना बच गया साथियों, रूट में कितना बच गया, हम इसको लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं। ये रूट में कितना बच गया, ये रूट में बच गया साथियों 289, 289। ठीक है साथियों, 289 बच गया यहाँ पे। तो 289 साथियों किसका स्क्वायर रूट होता है, ध्यान से देखिएगा, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें पता है ये 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका रूट होगा वो 17 होगा। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया 17। क्या लिख दिया, 17 लिख दिया। तो हमें यहाँ पे देखिए, अब वही चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है 289 लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 289 गुणे 17 है, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट लगा हुआ है। तो हमें पता है क्यूब रूट मतलब होता है हमें अंदर एक ही संख्या के 3 पेयर मिलने चाहिए। ठीक है, 3 संख्या एक ही तरह की अगर अंदर मिल जाएगी इसके रूट के अंदर, तो हमें वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़े करके इलेबोरेट करके लिख देंगे 17 गुणे 17 गुणे 17, क्योंकि हमें पता है 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, तो अंदर हमें 17 के 3 पेयर मिल के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 17 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा हट के कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा पूरा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, 17 आ गया। अब हमें ये भाग देना है। ठीक है, अब इसी को हम देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको भी भाग देते हैं हम। ठीक है,
हाँ तो साथियों इसको हम अगला स्टेप कर देते हैं। हमें क्या करना है, 4913 इसमें जो है 17 का साथियों भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे इसमें, तो कर देते हैं साथियों 17 दूनी 34 ले जाते हैं, 2 बार ले जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 निकाल उतार देंगे यहाँ पे साथियों। अब इसको हम साथियों 8 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 856 6 5 8 1 8 5 13 136 हो गया। ठीक है साथियों, कितना बच गया इसमें, ये 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है साथियों, अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, तो इसको ले जाएंगे 9 बार। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा 153। तो ये आपका हो गया पूरा। अभी हमें यहाँ पे आंसर कितना आया साथियों, 289। तो जो 289 साथियों आंसर आया वो आपका किस में आया है, वो आया है रूट में 289। ठीक है, 289। अब 289 साथियों किसका होता है, तो हमें पता है ये 289 17 का स्क्वायर होता है। जब रूट से बाहर आएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन था आपका। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्पीक। हाँ तो साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो हमने बताया था कि अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने आपको पिछली क्लास में स्क्वायर रूट निकालना बताया था साथियों। तो फिर से हम आपको एक बार इसका तरीका बताते हैं कैसे इसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन आप पिछली क्लास को जरूर एक बार देख लें। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये लास्ट में 1 है तो ये किसके आएगा, या तो 1 या तो 9 के पास आएगा। ठीक है साथियों, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये 400 का 44 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के आसपास है, तो या तो 41 होगा या तो 49 होगा। अब 41 होगा कि 49 साथियों, इसी को देखने के लिए क्या करेंगे कि 16 किसके पास में है, 4 और 5 के बीच में है। ठीक है साथियों, स्क्वायर के बीच में है, तो 4 5 6 20, ये संख्या 20 से कम है, इसका मतलब साथियों ये 41 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि 41 का स्क्वायर है साथियों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 41 लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब देखते चलिएगा, यहाँ पे 41 हो गया। एक और क्या कहते हैं इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 41 हो जाएगा। चलिए, अब हमें पता है कि इसको जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद साथियों हो जाएगा ये 121। ठीक है, ये हो जाएगा 8 4 12 121 हो जाएगा। अब रूट में 121 साथियों, इसका मतलब बाहर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाहर कितना आ जाएगा साथियों, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करके बाहर कितना लिख देंगे साथियों, यहाँ पे बाहर माइनस करके लिख देंगे 11। ठीक है साथियों, कितना लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना है कि 2612 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2612 में से 11 जब हम माइनस करेंगे साथियों, यहाँ पे 1 हो जाएगा, या 0, ये 6, ये 2। अब फिर से हमें क्या करना है कि 2601 का क्या निकालना है साथियों, स्क्वायर रूट निकालना है। इसलिए साथियों मैं कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की क्लास एक बार आप जरूर देखें, वो आपको हर जगह जरूर पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 2601। ठीक है, अब 2601 का स्क्वायर रूट फिर से वही हम अपने तरीके से करेंगे साथियों। लास्ट में 1 है, मतलब ये 1 होगा या तो 9 होगा। एक स्क्वायर किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 5 के, मतलब या तो ये 51 होगा या साथियों 59 होगा। अब 51 होगा 59 होगा, इन दोनों से देखने के लिए क्या करेंगे, ये 5 के और 6 के बीच में है। ठीक है, तो 5 6 30, ये संख्या 30 से क्या है साथियों, कम है, इसका मतलब ये कम वाला होगा। मतलब ये किसका है साथियों, 51 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया 2601 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे 51 लिख देंगे। ठीक है, अब पता है हमें 51 ये भी है, 51 ये भी है, 2 संख्या रूट में होती है तो बाहर वही संख्या आ जाती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, आपका बाहर 51 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 प्लस 51 हो गया साथियों। ठीक है, तो ये रूट में है, क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। तो 13 प्लस 51 कर देंगे साथियों, कितना हो जाएगा आपका, ये 64 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 64 हो गया, और 64 किस में है साथियों, ये क्यूब रूट में है। मतलब बाहर कितना निकल के आएगा साथियों, तो बाहर आपको निकल के आएगा, देखिए ऐसे कर देंगे इसको, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64, मतलब बाहर कितना आ गया, 4। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा साथियों। 4 प्लस रूट में साथियों, हाँ साथियों फिर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है साथियों, देखते चलिएगा। अब यहाँ पे कितना साथियों, 10,000 है। ठीक है, तो हमें पता है जब ये रूट से बाहर आएगा साथियों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब 100 प्लस 44 साथियों, रूट में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 44 साथियों 144, मतलब यहाँ पे रूट में कितना हो गया, 144। जब 144 से रूट बाहर आता है साथियों कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि हमने बताया था ये 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 प्लस 4 कितना हो गया साथियों, 12 प्लस 4
ये टोटल का वैल्यू 12 आ गया, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, मतलब ये रूट में 16। इसका आंसर कितना आ गया साथियों 4। ठीक है, अब ये चीजें साथियों हम अपने मन में और जल्दी जल्दी करेंगे ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, ध्यान से। 5 साथियों, ठीक है, 5 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में साथियों 29 प्लस रूट में 49। ठीक है साथियों, आप आंसर बताना है। ठीक है साथियों, ये आपका होमवर्क है, ये आपका HW है। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा अगले लेक्चर में।